जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी। हम और आप फलित ज्योतिष पढ़ने के क्रम में, सीखने के क्रम में राशियों का अध्ययन कर रहे हैं और राशियों के अध्ययन के क्रम में पिछले वीडियो में हमने मिथुन लग्न और राशि की चर्चा की थी। आज हम लोग कर्क राशि और लग्न की चर्चा यहां पर करेंगे। मैंने पिछले बार ही आपको समझा दिया था कि राशि किस प्रकार से बनती है, लग्न किस प्रकार से बनती है। फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि कुंडली का पहला खाना यानी जन्मांक का जो प्रथम खाना होता है, प्रथम चतुर्भुज होता है, उसे लग्न कहते हैं। उसमें जो भी नंबर पड़ा होता है उस हिसाब से उसकी राशि को निर्धारित कर लेते हैं। जब लग्न पर 4 नंबर पड़ा होता है तब उसको कर्क लग्न की जन्मांक कहते हैं। और जब 4 नंबर पर चंद्रमा बैठा हो, यानी कि जहां पर जिस खाने में 4 नंबर की गिनती लिखी है और वहीं पर चंद्रमा बैठे हों, तब उसको कर्क राशि कहते हैं। यही राशि और लग्न में अंतर है। कई लोगों की राशि और लग्न एक ही होती है, लेकिन ये बहुत कम देखने में मिलता है। चलिए, क्योंकि कर्क राशि और लग्न यदि एक ही है तो आज हम जितनी भी चीजें बताएंगे वो सारी विशेषताएं आपके अंदर होंगी। लेकिन यदि आपकी राशि अलग है, लग्न अलग है, तो निश्चित तौर से आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें इसके आधे तत्व दिखाई देंगे, यानी 50% इसमें दिखाई देंगे। यदि आपकी लग्न कर्क है तो 50% विशेषताएं आपकी यहां से मिलेंगी और राशि आपकी जो होगी उसके हिसाब से 50% विशेषताएं उसकी मिलेंगी। तो आप देख लीजिए आपके व्यक्तित्व में कितने सारे ग्रहों का प्रभाव आ जाता है और इन्हीं प्रभावों से मिलकर आपका पूरा व्यक्तित्व बना हुआ होता है। हां, एक चीज और बता देते हैं कि ये चंद्रमा की राशि है। इसके राशिपति कौन होते हैं? चंद्रमा होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लग्न तो कर्क होती है, लेकिन उसकी राशि कभी कभी वृश्चिक हो जाती है। ऐसी स्थितियों में एकदम बेमेल टाइप के गुण विद्यमान होते हैं लोगों में, क्योंकि चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में पहुंचते हैं, जो 8 नंबर की राशि है, तो वहां चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। और लग्न का स्वामी यदि नीच हो जाता है, लग्नपति अगर नीच हो जाता है, तब की स्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं। व्यक्ति में जहां भावनाएं अच्छी होती हैं तो मानसिक स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण होती है। हमने आपको बताया सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। मन के कारक चंद्रमा जब अपनी नीच राशि में बैठ जाते हैं तब बहुत कठिन स्थितियां उत्पन्न करते हैं। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं कि कर्क राशि किस किस नक्षत्र से मिलकर बनी है। नक्षत्र क्या? ऐसी चीज जिसका क्षय ना हो उसको कहते हैं नक्षत्र। भारतीय ज्योतिष प्रारंभ से नक्षत्र पर ही विचार करती आई है। परवर्ती काल में इसमें राशियां भी जुड़ी, लेकिन प्रत्येक राशि 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से बनती है। अब कर्क राशि किन 2.25 नक्षत्रों के जुड़ने से बनी है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पुनर्वस, चूंकि पिछली राशि में जुड़ चुका था, उसके 3 चरण वहां जुड़ चुके थे, तो अब एक चरण उसका बचा हुआ है। तो कर्क राशि में पुनर्वस यानी गुरु का एक चरण आता है। इसके बाद पुष्य नक्षत्र आता है। पुष्य नक्षत्र के 4 चरण आते हैं और अश्लेषा नक्षत्र आता है। अश्लेषा के भी 4 चरण इसमें आते हैं। तो 4 और 4 8 और 1 9,
9 चरणों के मिलने से एक राशि का निर्माण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन नक्षत्रों के नक्षत्रपति कौन हैं। राशिपति तो हमने जान लिया कि चंद्रमा होता है कर्क का, लेकिन प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी होता है, तो उस नक्षत्र का नक्षत्रपति कौन है ये देख लेते हैं। पुनर्वस का नक्षत्रपति गुरु हैं, पुष्य के नक्षत्रपति शनि हैं और अश्लेषा के नक्षत्रपति बुध हैं। तो इस राशि में गुरु, शनि, बुध, चंद्रमा, इन 4 लोगों के गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं और ये राशि और ये लग्न बहुत ही महान मानी जाती है। इसी राशि और लग्न में हमेशा महापुरुषों ने जन्म लिया है। याद है आपको, भगवान राम की जन्म कुंडली में वो कर्क राशि और कर्क लग्न के थे। भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो कर्क राशि और कर्क लग्न में ही पैदा हुए थे। तो अधिकतर ये राशि इतनी प्रभावशाली है कि अधिकतर लोग इसी लग्न और राशि में, अधिकतर महापुरुष, लोग नहीं, अधिकतर महापुरुष इसी राशि और लग्न में पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज देख लेते हैं कि इसमें किन किन ग्रहों की, गुरु यानी बृहद ज्ञान, शनि यानी न्यायाधीश और सौम्य धीमे चलने वाले, ऐसे व्यक्ति जो न्यायाधीश हैं, प्रत्येक के कर्मों के दंड देने वाले हैं, और साथ में बुध यानी बुद्धि के देवता, और बुद्धि के देवता के साथ मन का स्वामी चंद्रमा। इन जब 4 ग्रहों की युति होती है, इन 4 ग्रहों के जब लक्षण मिलते हैं तो ये राशि विलक्षण बन जाती है, और इस विलक्षण राशि में पैदा हुए लोग महान से महान हो जाते हैं, पुरुष से महापुरुष हो जाते हैं। ऐसे राशि और लग्न वाले लोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनके क्या गुण होते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए कि चेहरे पर तेज, कर्क लग्न वालों के चेहरे पर जबरदस्त तेज होता है, जो सामने आने वाले व्यक्तियों को झुकने पर मजबूर कर देता है। ऐसा तेज जिससे सामने जो लोग आते हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसे तेज वाले व्यक्तित्व के धनी होते हैं इस लग्न के जातक। दूसरा, इसमें भावना प्रधान, ये जातक भावना प्रधान होता है तथा अपने से आसपास, अपने घर के आसपास और अपने लोगों के आसपास ही इन्हें रहना अच्छा लगता है, अपने समाज में इनको रहना अच्छा लगता है, और ऐसे व्यक्ति समाज में पूरी तरीके से जीते हैं और लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं। इनकी अगली विशेषता है कल्पनाशीलता। चंद्रमा के होने के कारण इनमें कल्पनाशीलता अत्यधिक आ जाती है, और जो व्यक्ति कल्पनाशील होता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। एक चीज हमने आपको और बताई कि सारे महापुरुष इसी लग्न और इसी राशि में पैदा होते हैं, और सारे जगह जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर ये सफल ही होते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक, धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े गुरु जो भी पैदा होते हैं वो इसी लग्न और राशि में पैदा होते हैं। दूसरा, ये चंद्रमा के होने के नाते इनमें कलाशीलता का जन्मजात विकास होता है। इनमें कलाशीलता कूट कूट के भरी होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि शनि महाराज आ गए हैं और गुरु भी उनके साथ हैं। गुरु ज्ञान हैं, शनि रहस्य हैं। शनि
के साथ आ जाने की वजह से ये अतीन्द्रिय ज्ञान, जो इंद्रियों से परे है ज्ञान, ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है? इंद्रियों से प्राप्त होता है। हम सूंघ कर, देख कर, सुन कर, स्पर्श करके या टेस्ट करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ ज्ञान ऐसा भी है जो इन इंद्रियों के अतिरिक्त है, इन इंद्रियों के बाहर है, ऐसा ज्ञान भी होता है। तो ऐसे जातक जो कर्क लग्न में पैदा होते हैं, ऐसे जातक अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इनके अंदर वो प्रवृत्ति पहले से पाई जाती है जिससे ये अतीन्द्रिय ज्ञान की तरफ जाते हैं। ये धर्म और आध्यात्म इन्हें सीखना नहीं पड़ता है। कभी कभी लोग धर्म को सीखते हैं, आध्यात्म को सीखते हैं, ज्योतिष को सीखते हैं, लेकिन ऐसे राशि और लग्न वालों को ये सब सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो इस लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के पास स्वमेव होती है, अपने आप होती है। वो कहीं इसको सीखते नहीं हैं, उनके अंदर से ही वो भावनाएं पैदा होती हैं जिनसे कि वो इस अतीन्द्रिय ज्ञान को, धर्म को, आध्यात्म को समझने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं और ठीक से प्राप्त करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बुध, चंद्रमा, शनि। शनि क्या है? न्यायाधीश हैं। धर्म के प्रति न्याय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और गुरु एक विशेष ज्ञान है। तो इस तरीके से ये जो राशि है ये महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण होती चली जाती है। इसकी अगली विशेषता है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में ये लोग सफल होते हैं और सफल ही देखे जाते हैं। ये मैंने पहले भी बताई आपको, लेकिन ये सफल क्यों होते हैं, कैसे सफल होते हैं, इसका कारण भी समझ लीजिए। ये क्यों इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं? ठीक है, उसका कारण है ये आसानी से प्रसिद्ध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये समाज के कार्य को मन से करते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से करते हैं और पूरा मन लगा के करते हैं, जिससे इनको ख्याति मिलती है, जिससे इनको यश मिलता है, जिससे इनको दिखावे के बिना एक स्थिति प्राप्त होती है समाज में, जिससे ये पुरुष की बजाय महापुरुष की श्रेणी में आने लग जाते हैं। और सेवा भाव तो इनमें कूट कूट के भरा होता है। ये अपने घर में, परिवार में, लोगों में, समाज में, जाति में, संप्रदाय में, धर्म में किसी भी जगह जाते हैं तो सेवा करना इनका पहला लक्ष्य होता है। इनको ये दिखाई देता है कि यदि कोई गरीब है, पीड़ित है, शोषित है तो सबसे पहले ये सेवा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कर्क लग्न तथा राशि वाले भावना प्रधान होते हैं। भावना प्रधान होते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भावना प्रधान होने के साथ साथ इनमें एक कमी होती है कि इनकी भावना को आसानी से ठगा जा सकता है। यानी कि जो तेज लोग होते हैं वो इनके भावनात्मक चीजों को उभार कर इनके भावनात्मक वेग को बढ़ा देते हैं और अपना कार्य निकाल लेते हैं और इनका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो एक नेगेटिव चीज भी इसमें मिलती है कि भावना की इतनी अधिक प्रधानता होती है कि ये अपना कार्य छोड़कर दूसरे लोगों का कार्य पहले कर देते हैं। अपना कार्य रख देंगे, दूसरे का कार्य दौड़ के जाके करके आएंगे। तो ये इसमें एक नेगेटिव चीज भी है। और हां, इसका सिंबल एक केकड़े के तरीके से है। केकड़ा क्या होता है? गहरे पानी में रहने वाला ये केकड़ा जब तक किसी से नहीं मिलता है, नहीं पास आता है, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन एक बार यदि उसने किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को, किसी पशु को, किसी जीव को यदि पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। यानी ये विश्वास पात्र भी होते हैं।
एक बार अगर इन्होंने पकड़ लिया, यदि आपको दोस्त बना लिया तो दोस्ती पूरी तरीके से निभाते हैं। यदि आपसे शादी कर ली, विवाह कर लिया, तो ये पूरे तरीके से उस बंधन में बंध के रहते हैं, यानी केकड़े की तरीके से वो आपको पकड़ लेते हैं। अब उनका हाथ टूटे चाहे पैर टूटे, लेकिन वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कर्क राशि और कर्क लग्न में पैदा होने वाले लोगों की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस राशि में अधिकतर महान से महान लोग पैदा हुए हैं। भगवान राम भी सोचिए, अगर इसी लग्न और इसी राशि में पैदा हुए तो ये राशि कितनी महान होती है, ये अपने आप में समझ लीजिए। जिससे गुरु, शनि, बुध और चंद्रमा जैसे ग्रहों के गुण प्राप्त होते हैं, और ऐसे गुण कहीं ना कहीं आपको साधारण मनुष्य से ऊपर उठा देते हैं। साधारण मनुष्य से आप अतीन्द्रिय हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं समाज, राज्य और राज्य से बाहर भी लोग आपको पूजने लगते हैं, लोग आपके सेवा भाव की प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसी है ये कर्क राशि। कर्क राशि के विषय में यहीं तक। कल मैं पुनः अगली सिंह राशि को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। सिंह राशि किन किन नक्षत्रों से बनी है, कैसे बनी है और आगे चलकर क्या क्या कार्य करती है, ये सारी चीजें विस्तार में आपको समझाऊंगा। क्योंकि एक बार यदि आपको इन राशियों के बारे में पूरा समझ में आ गया तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इन राशियों के बारे में आपको समझ में नहीं आया तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग धीमे धीमे चल के अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। जय गणेश जी। इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो से समाज के अन्य लोगों को भी लाभ मिल सकता है तो आप इसको शेयर करिए। धन्यवाद।